ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल ऑन द चैनल। इस वीडियो में हम 7 डिफरेंट फिक्सेस करेंगे अपनी बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को लेके इन CSS। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। इस कोई भी चीज़ अगर आपने मिस कर दी तो आप अपनी बैकग्राउंड को फिक्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने HTML और CSS की फाउंडेशन सीखनी है तो मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने एग्जांपल के लिए एक HTML में बैकग्राउंड इमेज डाल दी है। हम इसी के ऊपर 7 डिफरेंट प्रॉब्लम्स लगाएंगे और उन 7 प्रॉब्लम्स का फिक्स साथ साथ देखेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, वो है अपनी इमेज को इनकरेक्ट पाथ देना। अभी अगर आप देखें तो मेरी इमेज एक फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। उस फोल्डर का नाम एसेट्स है और इस एसेट्स के अंदर मेरी इमेज है। यही पाथ आपको मेरे सोर्स एट्रीब्यूट में आपको दिखाई देगा। अगर मैं इमेज को फोल्डर से हटा के कहीं और ले जाऊं तो मेरी इमेज का पाथ अब चेंज हो गया है। तो अगर आप ब्राउजर में देखें तो इमेज हट गई है। अब जिस जगह मेरी इमेज पड़ी हुई है मैंने वो वाला पाथ डालना है इन माय सोर्स एट्रीब्यूट। मैंने वो करेक्ट पाथ डाला है तो इमेज अब सामने आ गई है। ये था फिक्स नंबर 1। सेकंड प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो एक ऐसा पाथ दे देते हैं, वेदर दे आर यूजिंग एन ऑनलाइन सोर्स और ए लोकल सोर्स, उस पाथ के अंदर कोई इमेज ही एग्जिस्ट नहीं करती। और जब इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो ब्राउजर आल्ट टेक्स्ट दिखा रहा होता है एंड आई चेंज द सोर्स एट्रीब्यूट, तो आप देखेंगे कि इमेज इज नॉट अपीयरिंग। इमेज को जब तक करेक्ट पाथ नहीं मिलेगा वो तब तक डिस्प्ले नहीं होगी। सो जिस भी जगह से आप इमेज उठा के ला रहे हैं उस बात का ख्याल रखिए कि इमेज उस पाथ पर एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड प्रॉब्लम जो काफ़ी बिगिनर्स फेस करते हैं वो है कि बैकग्राउंड इमेज पर ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी वैल्यू लगा रहे होते हैं, या तो वो एग्जिस्ट नहीं करती या वो प्रॉपर्टी वैल्यू लगा रहे होते हैं जो एक इमेज पर सूट नहीं करती। जैसे अगर बैकग्राउंड इमेज है तो उस पर फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी सूट नहीं करेगी, या अगर आप बैकग्राउंड रिलेटेड ही कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू आप ऐसी दे रहे हैं जो उस प्रॉपर्टी के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी के अंदर मैं कुछ रैंडम लिख दूं जैसे विड्थ, तो ये वैल्यू बैकग्राउंड साइज़ की नहीं है, तो जो आप लगाना चाह रहे हैं वो अप्लाई नहीं होंगे स्टाइल्स। फोर्थ प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा CSS स्टाइल्स हों, तो कभी कभी हम गलत इनपुट कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को। अगर मैं एक छोटी बैकग्राउंड इमेज को इधर डालूं और हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो, लेकिन गलती से हमने इधर नो रिपीट की वैल्यू डाल दी है, तो हमारे सामने इनकरेक्ट बिहेवियर आएगा जो हम नहीं चाहते, इवन दो द वैल्यू इज़ करेक्ट। इसके लिए हम रिपीट ऐड कर देंगे और हमें वो करेक्ट बिहेवियर मिल जाएगा। फिफ्थ प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स यूज बैकग्राउंड साइज एज 100%। इससे वही बात आती है कि इनकरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। यूजुअली हमें लगता है कि हमारे माइंड में जो सोल्यूशन है बेस्ड ऑन गेस वर्क वो ठीक होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इमेज को रिस्पॉन्सिव के लिए वी यूज बैकग्राउंड साइज एज कवर। कवर में रखने से बैकग्राउंड इमेज इज रिस्पॉन्सिव एंड कवर इज द एंटायर व्यू पोर्ट रिगार्डलेस ऑफ द स्क्रीन साइज। सिक्स्थ प्रॉब्लम इज नॉट दैट कॉमन, लेकिन ये मिस्टेक भी करते हैं लोग। दे ट्राई टू ऐड Z इंडेक्स ऑन द बैकग्राउंड इमेज। Z इंडेक्स से हम किसी भी एलिमेंट का स्टैक ऑर्डर इंक्रीज करते हैं ताकि वो दूसरे एलिमेंट्स पर आ सके, लेकिन Z इंडेक्स बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी के साथ एप्लीकेबल नहीं होता। सेवंथ प्रॉब्लम इज कि जब हम अपनी बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन प्रॉपर्टी को फिक्स्ड रखते हैं, ये कुछ डिवाइसेस में फ्लिकर करती है, स्पेशली ड्यूरिंग स्क्रोलिंग। अगर फिक्स पोजीशन से स्क्रोलिंग पर फ्लिकरिंग होती है तो यू विल हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन, लेकिन जो इंस्टेंट सोल्यूशन है वो यही है कि बैकग्राउंड पोजीशन को फिक्स नहीं रखना ऑन द बैकग्राउंड इमेज। तो इस तरह हम अपने बैकग्राउंड इमेज को फिक्स कर सकते हैं विद 7 डिफरेंट वेज। प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा एज इट कवर्स अ लॉट ऑफ दीज फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स टू HTML एंड CSS।